हेलो दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है मादा खरगोश बच्चे डाल जाती है समय से पहले, तो उसका क्या उपचार है, क्या कारण है और किन वजहों के कारण मादा खरगोश बहुत जल्दी, मान लीजिए आज हमने क्रॉस करवा दिया है और रुक गई है 5 से 7 दिनों के या 10 दिनों के अंदर मादा खरगोश बच्चे डाल जाते हैं, या कभी कभी मादा खरगोश बच्चे पैदा होने के 4 से 5 दिन पहले बच्चे दे देती है। तो ऐसी स्थिति में हम किन दवाओं का उपयोग करें, ऐसी स्थिति में हम अपनी मादा खरगोश को कैसे सुधारें, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे अपने खरगोश की अच्छी सेफ्टी के लिए। तो आज इसी बात पर चर्चा होगी। ये टॉपिक हमसे किसी ने नहीं पूछा, ये टॉपिक आज हम स्पेशली वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आज हमारे फार्म में एक मादा को ये समस्या हुई, क्योंकि बहुत दिनों से हम इस टॉपिक को सोच रहे थे कवर करने के लिए। आज जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई है तो हमने सोचा आप लोगों के साथ इस समस्या को शेयर किया जाए। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लास्ट में हम बिल्कुल एक ऐसी दवा बताएंगे जिससे मादा के गर्भाशय की पूरी तरीके से सफाई हो जाती है और बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के मादा अगली बार गाभिन होगी और अच्छी तरीके से बच्चे देगी, उसके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सबसे पहले हम जानते हैं ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब मादा खरगोश बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे गर्मी है 42, 45, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर से जब पार करके इधर अब मई का महीना खत्म हो गया, जून का महीना जब बारिश वारिश स्टार्ट हो गई, तब हम लोगों ने मादाओं को क्रॉस कराना स्टार्ट कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत सारी मादाएं क्रॉस तो हो जाती हैं लेकिन उनकी बॉडी अभी रिकवर नहीं है, अभी बच्चे प्रेगनेंसी लेने के लिए उनका बॉडी रिकवर नहीं, उनका शरीर तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जब वो गर्भ धारण कर लेती हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो एकदम एक नाक टाइप की निकलती है और वो केज के नीचे आप देखेंगे गिरी हुई मिलेगी। तो इस स्थिति में हम क्या समझते हैं, इस स्थिति में आप यदि आपके खरगोश के केज के पास यदि नीचे मादा खरगोश के केज के नीचे इस तरीके की समस्या दिख रही है तो आप समझिए कि आपकी मादा के जो बच्चे हैं उसका एबॉर्शन हो गया है। यदि उसके बच्चे जो है बन रहे थे, उन बच्चों का जो सीमेन था वो बिल्कुल निकल गया है, आपकी मादा अब खाली हो गई है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, दोबारा से प्रेगनेंसी के लिए मादा को तैयार करना है। और दोबारा से मादा को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उसके पेट की सफाई करनी है, उसके गर्भाशय की सफाई करनी है, ताकि वो पूरी तरीके से दूसरी बार, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो अक्सर क्या होता है कि फिर से जब दोबारा से अगली बार जब मादा बच्चे गाभिन होगी, बच्चे गर्भ धारण करेगी, तो फिर से बच्चे गिर जाने का खतरा अधिक बना रहता है। तो इसलिए हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि मादा खरगोश के साथ ऐसी घटना हो गई, देखिए ये घटना इस मौसम में अधिक होती है, जो अभी का मौसम चल रहा है। अभी आज हमारी मई जून जुलाई, आज 3 जुलाई है, 3 जुलाई का समय है। अब हम लोग मादाओं को क्रॉस करवा रहे हैं बारिश के बाद, तो ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं कि इस समय मादाओं के शरीर भी टूटे हुए हैं और अब हमको आगे की ब्रीडिंग के लिए बच्चों को तैयार भी करना है, मादाओं को गाभिन करवाना है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। अब आप समझिए और किस कारण से ये समस्याएं पैदा होती हैं। देखिए, यदि मादा खरगोश अपने केज में बहुत ज्यादा उछल कूद कर रही, कई बार हरी घास देते हैं तो एकदम से लपक के ऊपर से छलांग मारती है और उसको पकड़ के कूद जाती है। तो ऐसी भी स्थितियों में माँ के पेट में जो बच्चे हैं कभी कभी मिसकैरेज हो जाते हैं। वो जो खाने वाला है, देखिए जैसे ये देखिए फीडर आप लोग देख रहे हैं, ये खाने वाले फीडर लगे जो अंदर की तरफ निकले, उस पर पेट लड़ गया, या इस तरीके से कभी कभी या गंदा पॉइजनस फीड खा लिया मादा ने। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बच्चों का जो बच्चे हैं मादा के पेट में वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं और तो वो उसकी सफाई हो जाती है। अब ऐसी स्थितियां ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये जो नॉर्मल प्रक्रिया होता है घास डालने की, चोट लगने की, ये तो कभी भी हो सकती है, लेकिन और जो कारण है कमजोरी के कारण, उन कारणों को दूर करने के लिए आप एग्रीमीन फोर्ट या टोटाविट स्ट्रॉन्ग पाउडर 1 चम्मच अपनी मादा खरगोश को खिलाएं, या थोड़ा इतना अलग से जो फीड में डाले हैं वो तो डाले ही हैं हम। और कैसे स्ट्रॉन्ग फीड बनाते हैं, ऊपर आई आइकन्स में एक लिंक है, उसको भी आप देख लीजिएगा, या फिर कल जो हमने वीडियो अपलोड की है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि मादा के लिए स्ट्रॉन्ग फीड कैसे बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि और क्या करना है। ऑस्टोवेट चेलेटेड फूड कैल्शियम आता है, उस कैल्शियम की आप 1 से 2 ml मात्रा खरगोश के फीड में कुछ दिन तक दे दीजिए, उसके कारण उसके बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिकवर हो जाएंगे। तब आप उसको दोबारा से क्रॉस करवाइए, या जब मादा को
अच्छा फीड मिला होगा तो वो ऐसी कंडीशन में या ऐसी स्थिति उसके साथ नहीं होगी। अब हम लोगों को क्या करना है कि जब मादा खरगोश ने बच्चे डाल दिए हैं तो उसको उसको हम लोग सेप्टा आउट दवा देंगे। सेप्टा आउट दवा ब्रिटिश होम्योपैथ कंपनी की आती है। उस दवा से जो मादा के गर्भाशय है उसकी सफाई हो जाएगी और क्या होगा कि मादा के जो गर्भाशय है वो मजबूत हो जाएगा। अगली बार मादा समय से हीट पर आएगी और पूरी तरीके से गर्भ धारण करेगी। उसके जो प्रेगनेंसी है, उसका जो पेट है, उसका जो गर्भाशय है वो मजबूत होगा। मतलब मादा अगली बार अच्छी तरीके से बच्चे दे देगी, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। फिर भी अब देखिए हम क्या करेंगे। अभी एक मादा जिसके नीचे वो थोड़ा गोंद टाइप का गिर गया है, सफेद सफेद, यानी उसके बच्चे गिर गए हैं, मतलब उसका पेट अब साफ हो गया, एबॉर्शन हो गया। उस मादा को अभी हम दवा पिला के दिखाएंगे आप लोगों के सामने और उसको करीब 1 ml सुबह 1 ml शाम इस तरह करके हम 5 दिन दवा देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा एग्रीमिन-4 पाउडर और कैल्शियम उसको 4-6 दिन तकरीबन उसको 10 दिन हम मिनिमम अब गैप देंगे। इसकी सफाई हो जाएगी, उसके बाद 10 दिन गैप देंगे और फिर उसको हम दोबारा से रिक्रॉस करवाएंगे। क्रॉस तो मादा जल्दी हो जाएगी लेकिन फिर भी एक खतरा बना रहता है। यदि एक बार मादा क्रॉस हुई, कुछ दिन बाद बच्चे डालेगी, महीनों का समय टूट जाएगा। उससे अच्छा है कि उसको 7-8 दिन अभी बच्चे की उसकी सफाई हो जाने के बाद 8-10 दिन का गैप दे देना, ये ज़्यादा सही है उसकी हेल्थ के लिए भी और अपने हेल्थ के लिए भी, अपने फार्म की हेल्थ के लिए भी। चलिए हम लोग चलते हैं उस मादा की तरफ और दिखाते हैं कि किस तरीके से मादा ने बच्चों को डाल दिया है। आइए देखिए, ये मादा है न्यूजीलैंड व्हाइट। इसके नीचे देखिए, यहाँ पर इसने ये देखिए गोंद की तरीके से ये डाल रखा है नीचे, एक गोंद चिपचिपे गोंद की तरह। इसने ये जो मादा है इसने इस मादा ने चिपचिपे गोंद की तरह यहाँ पर देखिए इसके बच्चे यानी गिर गए हैं। अब इसकी हम लोग सफाई करेंगे और इसको हम लोग दवा पिलाएंगे। इसको हम लोग इसके केस से उठा लेते हैं। दोस्तों, इस मादा को हम इसकी केस से उठा लाए हैं। अब इसको हम लोग देखें, ब्रिटिश होम्योपैथ कंपनी की सेप्टा आउट दवा है ये। इसको भी साइड स्क्रीन पर फोटो लगा दिए हैं हम, आप साफ अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब हम लोग इसको दवा पिला रहे हैं। ये 1 ml दवा हमने लोड कर ली है डिस्पोजल सिरिंज में और अब इसको हम धीरे से पकड़ के इसके मुंह में इस दवा को डाल देंगे। देखिए, जो ड्रॉपर है डिस्पोजल सिरिंज का पीछे से उसको धीरे धीरे पुश करना है। ज़्यादा तेजी के साथ दवा मादा के पेट में चली जाएगी या मुंह में जाएगी तो खरगोश आपका जो है वो उसको गिरा देगा नीचे। इसलिए आपकी दवा न गिरने पाए, इसका आप लोग खास ख्याल रखिएगा। तो इसको अब हम इसके केज में रख देते हैं और आप लोगों को हम बता दिए हैं कि सेप्टा आउट दवा करीब 6 से 7 दिन सुबह शाम 1-1 ml देते रहिए ताकि उसके पेट की पूरी तरीके से सफाई हो जाए, गर्भाशय मजबूत हो जाए और अगली बार मादा समय से गाभिन होगी और अच्छे बच्चे देगी। दोस्तों, आशा करते हैं जो आज का टॉपिक था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ये मादा खरगोश के बच्चे समय से पहले गिर जाते हैं। देखिए, कई अवस्थाओं में ये प्रक्रिया जब माँ बच्चे देने वाली होती है 4 से 5 दिन पहले हो जाती है। तो उस अवस्था में भी आपको यही सेप्टा आउट दवा 2-4 दिन करीब 5 से 6 दिन दीजिए, जब बच्चे इतने बड़े होकर गिर जाए, और मादा को पर्याप्त 10 दिन का रेस्ट दीजिए, थोड़ा एग्रीमिन-4 पाउडर और कैल्शियम दीजिए। तब उसके बाद आप मादा को क्रॉस करवाइए, फिर उसको नॉर्मल फीड देते रहिए। आशा करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर विस्तृत चर्चा हो गई है। थैंक यू।